नमस्कार और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको हम एसआईपी के तौर पे लेंगे। आज है 26 अगस्त, यूएस में चल रही है यूएस एफओएमसी की मीटिंग। जैक्सन होल में क्या कहेंगे पावेल, उनकी क्या स्पीच में निकल के आएगा कुछ नहीं पता। बट आई थिंक जो भी निकल के आया है अ, उससे कुछ वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कमी आई है। आपके सामने है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये एस एन पी 500 का है और इसमें कल जितना ही इंक्रीज था उतना ही परसेंट का रिलीफ है, 9% का। और कुछ-कुछ स्टॉक्स जो हैं वो डाउ जोन्स, नैस्डैक और एस&पी के वो नीचे से रिकवर भी कर गए। हालाँकि उन्होंने बोला है कि वो अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है बैंकिंग में थोड़ा इफ़ेक्ट आए। जो भी आए हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। निफ्टी बैंक ने भी आज नीचे था, काफ़ी वोलेटिलिटी थी, गैप डाउन किया। आज हम बात करेंगे उस स्टॉक के बारे में जो निफ्टी बैंक का सबसे मेजर कंपोनेंट है और इस निफ्टी का भी है क्योंकि ये अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों का मर्जर हो गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की। क्विकली चलते हैं स्क्रीन पर, ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्टेबल कंपनी है, बहुत ही स्टेबल बैंक है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 11,81,495 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो 13 है और स्टॉक पी 18 पर है। थोड़ा-सा वैल्यू है बट इंटरेस्टिंग एचडीएफसी बैंक में ये है कि इस बार कैसे एस्टीमेट आएगा। हर बार जब भी रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि एस्टीमेट को बीट किया, एस्टीमेट से कम रह गया, प्रॉफिट एस्टीमेट को बीट किया, नेट प्रॉफिट एस्टीमेट को बीट किया, नहीं किया। इस बार जो रिजल्ट आएगा वो पहली बार एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने के बाद आएगा। तो इस क्वार्टर में आई डोंट नो कैसे एस्टीमेट निकलेंगे और कैसे रिजल्ट आएँगे। एक जगह मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ था कि रिस्क है कि क्योंकि एचडीएफसी जो पैरेंट कंपनी थी वो बेसिकली होम लोन्स पे ही थी और उनके पास अब क्योंकि एचडीएफसी बैंक और उसका मर्जर हो गया है, तो कुछ हो सकता है कि एनपीए बढ़ जाए, कुछ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कुछ अ, कोई चेंज आए जिससे शायद उतना ग्रोथ ना दिखाई दे। बट ये दूर की बात है, अगर आप पीयर्स पे जाओगे, तो जो उसका नियरेस्ट पीयर है आईसीआईसीआई बैंक वो इसके आधे पर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में चलते क्वार्टरली देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्टेबल है तो सीधा हम ईयरली पे चलेंगे। ईयरली पे आप देखोगे रेवेन्यू देखोगे तो 27 करोड़, 41, 48, 60 से बढ़ते 161,000 करोड़ हो चुका है, यानी 1,61,586 करोड़। ट्रेडिंग टू वन में 175 है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कोई कहीं भी डिप नहीं है। अगर आप देखोगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट वो भी बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिल्कुल स्टेडी है, रॉक स्टेडी है, नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट देखोगे सेम ऐसे ही है। स्टॉक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, सेल्स ग्रोथ देखोगे, सब ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे वो भी इतना कंसिस्टेंट तो शायद ही कुछ हो, जहाँ आपको सब कुछ 17% ही मिले। चलते हैं क्विकली एचडीएफसी बैंक के चार्ट में। अब एचडीएफसी बैंक लगार्ड बन के सामने आया है, इसी की वजह से बैंक निफ्टी भी नहीं चल पा रहा है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? पहली बात, ये सिर्फ़ मेरा एनालिसिस है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और दूसरी बात मैंने आज एक क्वांटिटी बाय की थी एचडीएफसी बैंक में, तो ये फुल डिस्क्लोज़र है पहले ही। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, अपना मन बनाना है, अपना कन्विक्शन करना है, तब आप कोई परचेज़ बाय सेल का आप सोच सकते हो। आ गए हम ज़ीरोधा के पोर्टल पे, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करिए, अकाउंट बनाइए और शुरू हो जाइए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे उतने मिलते नहीं, ज़ीरोधा पर सारे ट्रेडिंग व्यू वाले जो इंडिकेटर्स हैं, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है? तो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नीचे आया हुआ है, लेकिन अगर आप सिंपल सा एक पैरेलल चैनल बनाओ, यहाँ से जाएँगे, क्लिक करेंगे, पैरेलल चैनल बनाएँगे। जो आज का क्लोजिंग है, जो इस ग्रीन कैंडल का जो लोअर पॉट है, आप इसको कनेक्ट कर दीजिए और एक अपर पार्ट पे आप बना दीजिए ये। तो आपको दिख रहा होगा कि ये नवंबर 2022 से अगस्त 23 तक, 1 साल लगभग मान लीजिए, तो इसी चैनल में अप डाउन किया है इसने। इसको बीच-बीच में से ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन आप देख रहे हो कि क्लियरली एक रिजेक्शन आया हुआ है हर तरफ से और वो वापस नीचे आ जाता है। अगर आप मूविंग एवरेज भी लगाओगे तो अभी हम देखेंगे वो भी बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। लगा भी देते हैं, वो भी एवरेज लगाते हैं, ये डेली बेसिस पे याद रखिएगा, ये डेली बेसिस पर है। आप देखोगे कि 50 डेमा जो है वो 100 डेमा को कट करने के लिए तैयार बैठी है, ऑलमोस्ट कट कर दिया है और 200 डेमा से भी चार्ट जो है वो नीचे आ चुका है, कैंडल नीचे आ चुकी है। तो हो सकता है एक सपोर्ट यहाँ बने, हो सकता है बने, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ से बाउंस का प्ले भी नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आएगा भी तो लास्ट टाइम अगर जिस तरह से आप प्रीवियस देख रहे हो, तो हल्का-सा कंसोलिडेशन कर सकता है, बट अगर वो कंसोलिडेशन करता है वेल गुड, नहीं करता है और भी बेटर। हालाँकि जो जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी इसको इस चैनल का प्ले लिया होगा, नीचे खरीदो, बाय डिप,
सेल एट हाई, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, बट मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ, मैं आप इस तरह से प्लान कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक को, ताकि इन फ्यूचर में इसको एक बड़ा पोर्टफोलियो का मेरा पार्ट रहे, और मैं इसको हर डिप में कैसे बाय करने वाला हूँ, यही स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ये तो हो गया डेली चार्ट। अगर आपको इसको आप स्क्वीज करोगे तो देखोगे कि पहले भी इसी लाइन से, अगर इसी लाइन को आप आगे ड्रॉ कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। अगर आप उससे बेटर, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का प्ले प्ले देख रहे हैं, हम लगा देते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट लगाते ही अगर इसी जो चैनल है, इसी चैनल को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं आगे की तरफ, तो आपको देखिएगा कि जो इसका हाई था वो अगेन आज तक बीट नहीं हो पाया है, अगेन इसी हाई पे आया हुआ है। तो ये एक चैनल है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप वीकली बेसिस पे भी देखोगे तो 50 वीकली एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने तोड़ दिया है, 100 के पास आने को है। 100 जो है वो है 15-35 के आसपास। हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट ले, एक सपोर्ट है भी यहाँ पर, और दूसरा सपोर्ट कहाँ है, जो मेजर सपोर्ट है वो है 1408 के आसपास। तो एक और एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। हमने 2 पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लिए हैं, और अब दूसरा वीकली बेसिस पे पैरेलल चैनल ड्रॉ करने के बाद हम क्लियरली देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर, जो कि है 1348, इस लेवल पर एक वीकली बेसिस पे लॉन्गर टाइम पर इसी चैनल को इसने लोअर बेस बनाया हुआ है, और अपर बेस बनाया हुआ है इसने 1700 के आसपास। तो अगेन शॉर्ट टर्म में देखोगे आप डेली बेसिस पे तो भी आपको चैनल दिख रहा है, और एक बड़े टर्म पे देखोगे वीकली बेसिस पे तो भी प्ले दिख रहा है। तो जिस तरह से कंटिन्यूअसली सेलिंग आ रही है, और इस बार रिजल्ट में भी ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग, आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल कि इस बार रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। मर्जर के बाद कुछ इश्यूज आएंगे लोन के, मार्जिन के, एनपीए के, जो रिफ्लेक्ट होंगे। तो हो सकता है थोड़ा इसमें सेलिंग भी आए, आती है, वेल गुड। इसीलिए मैंने आज एक चंक बाय कर लिया यहाँ पर। अगर वो नीचे आता है, देखिए कभी भी आप एक बार में बाय नहीं करो, आपको मल्टीपल चंक्स में करना होता है, ताकि आप नीचे जा रहे हो तो आप उसको एवरेज कर पाओ, अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप पिरामिडिंग कर पाओ। अभी मैंने शायद 15 स्टॉक लिए हैं, मैं ठीक से याद नहीं है, पर ऑलमोस्ट 15 स्टॉक लिए हैं मैंने। मेरा प्लान ये है कि मैं इसको हर डिप पे कुछ-कुछ लूँ। अ, इस मंथ का कोटा हो गया है, अगले मंथ में अगर ये फिर और नीचे आएगा, कम से कम 5% नीचे या 10% नीचे, तो मैं और प्लान करूँगा। आप 5 लो, 10 लो, 15 लो, आप थोड़ा छोटे-छोटे क्वांटिटी लेते रहो। सा अगर आपका एनालिसिस ठीक करती है तो, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने क्वांटिटी बाय की है, इसको कंटिन्यूअसली बाय की है, ताकि मैं इसमें अपना एवरेज डाउन कर पाऊँ या एक बड़ी क्वांटिटी बना पाऊँ। रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताऊँगा। अगर आप 100 100 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखोगे तो ये आ रहा है 1530 के आसपास, और जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल है, अगर ये कंटिन्यूअसली डाउन फ्लो में ही रहा, इस तरह से नीचे आता ही रहा, तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये लाइन भी हल्का-हल्का नीचे आने लगेगी इस तरह से। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस रेंज में अगर ये आता है 1366 या 1350 से 1400 के बीच में, तो एक बड़ा चंक, अगर यहाँ आप छोटी-छोटी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, मैं परचेज़ कर रहा हूँ, अगर यहाँ आएगा तो मैं वो क्वांटिटी बढ़ा के बड़ी कर दूँगा। प्लान यही है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा प्लान है। और इसको लेने का रीज़न क्या है, तो ये बहुत टाइम से ना इसी ज़ोन में चल रहा है। रीज़न क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा-सा ऐसा स्क्रॉल कर देता हूँ, एक आप ट्रेंड लाइन लो, ट्रेंड लाइन ये सिर्फ़ खींच ड्रॉ करने के लिए, इसका कोई बेस सपोर्ट ऐसा नहीं है। ये एक पोल हो गया, और फ्लैग कहाँ जाएगा? फ्लैग जाएगा यहाँ, फ्लैग जाएगा यहाँ। इस लाइन को खींच के ऐसे कर देते हैं। तो ये एक वीकली बेसिस पर एक बहुत ही बड़ा पोल एंड फ्लैग बनेगा। अब अगर इस पोल एंड फ्लैग का अगर ब्रेकआउट आता है, तो कहाँ पर आएगा? आप देखो जनरली जो अ, पोल की लेंथ होती है, उसको हम कर लेंगे क्लोन, और इसको हम प्लेस कर देंगे कुछ यहाँ पे। मैं जनरली कंज़र्वेटिव प्ले करता हूँ, तो मैं यहाँ ही रखूँगा। आप अगर एग्रेसिव प्ले करना चाहते हो, तो आप फ्लैग के ऊपर रखो। अपना-अपना पैटर्न होता है सबका, सब अपने हिसाब से करते हैं। आपको जो सूट करता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से लो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, तो इसका टारगेट आता है 2269 के आसपास। समझ लीजिए कि 2200-2300 ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, और लेकिन अगेन ये वीकली बेसिस पर है। तो ये 2022-23 नहीं आएगा, तो 2024 के बीच में या लास्ट में आएगा।
अगर आया तो, अगर ये क्योंकि करंटली तो ये डाउन मूव पर है, यहाँ पर जाके ऐसे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा तो होगा। तो डेफ़िनेटली काफ़ी लंबा ब्रेकआउट है और लंबे ब्रेकआउट के बाद जो मूव भी आते हैं वो बहुत शार्प आते हैं। तो मेरा मेरा प्लान यही है कि काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर लिया है इसने 3 साल। 2021 से लेके आप 1 फरवरी 2021 को देखिए और आज अगस्त का एंड हो चुका है। आज जब इस चैनल का ब्रेकआउट आएगा, ये मल्टी ईयर का चैनल का ब्रेक होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये इसक में मूवमेंट भी तेज़ आएगा और जब मूवमेंट तेज़ आएगा तो मैं उसके लिए रेडी रहना चाहता हूँ। ये बिल्कुल एक चेस का गेम हो चुका है एचडीएफसी बैंक। ये आपका पेशेंस चेक करेगा, आप कितना इसको होल्ड कर सकते हो। 3 साल से ये इसी चैनल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को रखा हुआ है। आईटीसी की याद है आपको, आईटीसी के साथ भी यही हुआ था। वो बहुत टाइम से एक चैनल में फँसा हुआ था, कोई मूव नहीं आ रहा था और जब मूव आया तो किसी के बाइंग रेंज में नहीं आ पाया, वो पहले ही बहुत मूव कर चुका था। क्विकली हम आईटीसी का भी चार्ट देख लेंगे। ये आईटीसी का चार्ट आपके सामने देखिए कि इसने मूव ही नहीं किया। कोविड के बाद जो एक डाउनफॉल आया था, उसमें भी वो यहीं स्लम्प करके वापस आया। फिर जो मूव आया, वो मूव कितना शार्प था, कोई बहुत ही ज्ञानी होगा जिसने ये प्रेडिक्ट कर पाया होगा और उसने ये जो इसने हायर हाई पैटर्न बनाए थे, इसमें इसने डिप पे बाय किया होगा। अगर किसी ने बाय किया वेल गुड, अभी भी ऊपर जाके एक नीचे डिप पर आया हुआ है। अगर किसी ने बाय किया है वेल गुड और कोई बाय कर पाया, कोई ट्रेड कर पाया, किसी ने पिरामिडिंग कर पाई वेल गुड। और अगर जिसने पहले से ही बाय किया है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली अगर आप आरईसी का चार्ट देखोगे, मैं आरईसी का चार्ट ओपन करता हूँ। आरईसी का चार्ट हम देखेंगे तो भी देखिए आप कि लगातार मल्टी ईयर वो इसी चैनल में था। सॉरी, मल्टी ईयर इसी सेम चैनल में उसने ड्रैग किया और जब उसमें मूवमेंट आया, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब 109% से भी ऊपर है। तो पॉइंट ये है कि आपको रेडी रहना है, आपको परचेज़ के लिए करना है और फंडामेंटली आरईसी लिमिटेड भी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एचडीएफसी भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आपको स्ट्रेंथ पे प्ले करना है, खास तौर से इस मार्केट में जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ी है। ठीक है, रिज़ल्ट इतना नहीं मिला 3 साल से, बट एट लीस्ट लॉस भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। अगर एचडीएफसी बैंक में ही आपने डिप पे बाय किया होगा, तो आप अभी भी स्टिल प्रॉफिट पे होगे। मैंने भी डिप पे बाय किया था लेकिन मैंने इस चैनल पे बेच दिया। मुझे लगा इस चैनल से नीचे आएगा, इस लेवल तक वो आया नहीं, वो बीच में ही रुक गया। एक मिनी चैनल बना लिया उसने यहाँ पर। लेकिन स्टिल मैंने इसमें पैसा बनाया है और मैं फिर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। पहली इन्वेस्टमेंट की मैंने अपनी क्वांटिटी इन्वेस्ट कर दी है इसमें, इंस्टॉलमेंट आ गई है इसमें, आगे भी प्ले करूँगा। ये मेरा प्लान है। बिल्कुल जिस तरह से आरईसी का चार्ट देख रहे हो आप, इसी तरह सिमिलरली आरईसी का वीकली चार्ट हटा के अगर आप आरईसी का मंथली चार्ट लगाओगे, तो आप मंथली चार्ट में भी ये देखोगे, मंथली चार्ट देखोगे सेम सेम यही इसी चैनल में पता नहीं कितने सालों से रहा है ये। और जब इस चैनल का ब्रेकआउट आया, आप देख सकते हो कि इस चैनल यहाँ से भी ले लो आप, जहाँ से ब्रेकआउट आया है 65% से ऊपर है, वो भी मात्र 3 महीने में। जो एक कैंडल है वो 1 महीने को रिप्रेजेंट कर रही है, 1, 2 और 3 और अभी भी मोमेंटम है। वॉल्यूम देखिए आप, स्काई रॉकेटिंग है। आरईसी जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो डिविडेंड इसने कितने डिविडेंड दिए होंगे, और कितने लोगों की लाइफ बनी है इसमें, वो जिसके पास है वही जानता है। सेम यही प्ले है, शायद पीएफसी का भी चार्ट है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं पीएफसी का चार्ट देखूँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सेम डिट्टो। अगर आप पीएफसी का चार्ट देखोगे, ये भी मल्टी ईयर के ब्रेकआउट दिया है इसने। याद रखिए ये भी मंथली बेसिस पर है। सेम डिट्टो सेम इसी चैनल का प्ले और जब चैनल का ब्रेकआउट आता है ना, आप हाथ मलते रह जाओगे, आपके हाथ में नहीं आएगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट सब आपको खुद से करना है, किसी दूसरे मेरे या किसी और कहने पे नहीं करना है। आपको देखना है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी अच्छी है, टेक्निकली क्या है, क्या पोटेंशियल मूव हो सकता है। इसको हम चेंज करके वीकली बेसिस पे भी कर देंगे, तो वीकली बेसिस पे भी आपको सेम दिखाई देगा। इसी चैनल में 2018, 19, 20, 21 से यहीं पे टिका हुआ है और मूव देखिए आप इसमें। वीकली बेसिस पे तो मूव और भी बड़ा दिखेगा। ये इसका ज़ोन था, यहाँ से आप देख लो तो 81% पर है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है एचडीएफसी बैंक के लिए, पोल एंड फ्लैग, चैनल का ब्रेकआउट, धीरे-धीरे क्योंकि एचडीएफसी बैंक है भी सस्ता भी नहीं है, 1600-1500 रुपए का है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप देखो, एक या तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो ब्रेकआउट मिलेगा हमको, ब्रेकआउट के लिए हम पहले से ही रेडी हैं। पॉइंट 2 हो सकता है कि रिज़ल्ट इस बार अच्छा ना आए, Q3 का रिज़ल्ट अच्छा ना आए, सॉरी Q2 का रिज़ल्ट अच्छा ना आए, तो उसमें आएगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी होगी कि वो इस चैनल के लोअर पॉइंट के पास आए
और हम उसमें पास एक नई अपॉर्च्युनिटी होगी इन्वेस्ट करने की। तो चाहे ब्रेकआउट आए, चाहे ब्रेकडाउन आए, हम दोनों अ, तरफ के मूवमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए हमको और हम रेडी भी रहेंगे। मैं तो एटलीस्ट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है एचडीएफसी बैंक में आने वाले 3-4 साल के लिए। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? कैसे लगे रेस्ट ऑफ द अदर एग्ज़ाम्पल्स आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी शेयर करिएगा। एनालिसिस आपकी क्या कह रही है वो भी शेयर करिए। हम एक नए चैनल हैं, हमें ग्रोथ की बहुत आवश्यकता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।